तो दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे चैनल नोटबोर्ड में स्वागत है। तो आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम आपके लिए क्लास 11th का केमिस्ट्री का चैप्टर 13 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स, उसके नोट्स लेकर आए हैं। ठीक है, 40 से ज़्यादा पेज के नोट्स हैं, बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करके हमने ये नोट्स बनाए हैं। तो आप अगर एक बार ये पूरे नोट्स देख लेंगे, पूरी वीडियो देख लेंगे, तो आपको जो भी डाउट्स है इस चैप्टर के वो कवर हो जाएंगे। सारे टॉपिक जो हैं इस चैप्टर में जो आ रहे हैं इस साल, ठीक है, कुछ एक दो टॉपिक्स हैं जो डिलीटेड है, उनके भी हमने कुछ कुछ पॉइंट्स इंक्लूड कर दिए हैं। ठीक है, तो एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि पूरा चैप्टर इसमें कवर है। तो पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा, एक भी टॉपिक मिस मत कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स होते क्या हैं? तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिल के बने होते हैं उन्हें कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। या फिर आप बोल सकते हैं वो कंपाउंड्स जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा और कोई भी ना हो, उन्हें क्या कह सकते हैं हम? हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, फिर जो इंट्रोडक्शन में थोड़ा बताया गया है सीएनजी, एलपीजी, इन सब के बारे में। सीएनजी आपको पता होगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये एक नेचुरल गैस है जो हाई टेम्परेचर पे हाई प्रेशर पे जिसको कंप्रेस कर देते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं? सीएनजी, यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी जो होता है उसमें मेनली मीथेन होता है 90%। मीथेन यानी कि CH4, जो कि एक हाइड्रोकार्बन है, जिसमें स्मॉल अमाउंट के गैसेस सच एज इथेन होते हैं, प्रोपेन, ब्यूटेन। ठीक है, वेपर्स ऑफ लो बॉइलिंग, पेंटेन्स एंड हेक्सेन। ठीक है, ये सब जो है सीएनजी में पाया जाता है। सीएनजी इज़ बेटर ऑटोमोबाइल फ्यूल देन पेट्रोल बिकॉज ऑफ हाई ऑक्टेन नंबर। ठीक है, ये पेट्रोल से ज़्यादा अच्छा ऑटोमोबाइल फ्यूल है क्योंकि इसका जो ऑक्टेन नंबर है वो हाई है, 130। ये क्या होगा ये आप आगे पढ़ेंगे, आगे की क्लासेस में। CNG is clean fuel causing lesser pollution because of the complete combustion in the cylinder and has no requirement of anti-knocking agents। क्लीन फ्यूल है क्यों? क्योंकि ये लेसर पोल्यूशन, ठीक है, लेस पोल्यूशन होता है इससे, क्योंकि जो इसका कंबशन है वो कम्प्लीटली हो जाता है। ठीक है, फिर आता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी। एलपीजी इज ए मिक्सचर ऑफ प्रोपेन, प्रोपीन एंड ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, ब्यूटीन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ इथेन। इन सब का मिक्सचर है। एलपीजी के सोर्स क्या है? नेचुरल गैस, प्रोडक्ट्स फ्रॉम रिफाइनिंग एंड क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। इसका यूज़ कहाँ होता है? हाउस, घर में हम इसका यूज़ करते हैं फ्यूल के रूप में, ऑटोमोबाइल्स में इसका यूज़ होता है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता है। ठीक है, एलपीजी और सीएनजी जो है दोनों हाईली नॉक रेजिस्टेंट है। ठीक है, नो एंटी नॉकिंग एडिटिव्स आर रिक्वायर्ड फॉर देयर यूज़ एज फ्यूल्स इन ऑटोमोबाइल्स। LNG एक नया आया है अभी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। ये क्या होता है? नेचुरल गैस जो है उसको लिक्विफाई करके बनता है, उसके लिक्विफिकेशन से बनता है, इसलिए इसका नाम है LNG, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। ये अभी नया आया है ट्रेंड में। बाकी CNG और LPG तो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, आप सब जानते ही होंगे। ठीक है, फिर हाइड्रोकार्बन्स मेनली हम इसमें 4 तरह के पढ़ेंगे। ठीक है, आपकी बुक में भी 4 तरह के हैं, अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस और एरीन्स। ठीक है, अल्केन्स यानी कि सिंगल बॉन्ड, अल्कीन्स यानी कि डबल बॉन्ड होगा कार्बन के बीच में, अल्काइंस यानी कि ट्रिपल बॉन्ड, और अरीन्स में जो हम मेनली बेंजीन रिलेटेड कंपाउंड्स की बात करेंगे। ठीक है, साइक्लिक में जैसे आते हैं बेंजीनोइड और नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड्स, उनकी। सैचुरेटेड मीन्स दैट ईच कार्बन इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स थ्रू सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, इनमें सिंगल बॉन्ड से सारे जो कार्बन है वो बॉन्डेड होते हैं। पैराफिन्स विच इज डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड मीनिंग लिटिल एक्टिविटी एंड मीन्स दैट द कंपाउंड्स आर वेरी अनरिएक्टिव। ठीक है, अल्केन्स को हम क्या कहते हैं? पैराफिन्स भी कह सकते हैं, जिसका मतलब होता है लिटिल एक्टिविटी। ठीक है, यानी कि बहुत कम रिएक्टिविटी है इनको। ठीक है, इसलिए हम कह देते हैं कि अल्केन्स जो है वो वेरी अनरिएक्टिव कंपाउंड्स हैं। फिर आता है अल्कीन्स और अल्काइंस। अभी हम जनरल इंट्रोडक्शन देख रहे हैं क्या क्या इस चैप्टर में है, उसके बाद हम इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे, इनकी जो रिएक्शंस है वो देखेंगे। Unsaturated hydrocarbons contain either double or triple bonds. Since the compound is unsaturated with respect to hydrogen atoms, the extra electrons are shared between two carbon atoms forming double or triple bonds। ठीक है, इनमें जो बॉन्ड होते हैं वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, इसलिए इनको हम क्या कह सकते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड यानी सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड। अल्कीन्स को हम क्या कह देते हैं? ऑल्फिन्स।
क्योंकि जो इनका प्रोडक्ट बनता है इनसे वो कैसा होता है, ऑयली प्रोडक्ट। जैसे कि एग्जांपल दिया है इथाइलिन क्लोराइड ऑन रिएक्शन विथ क्लोरीन गैस, ठीक है, ऑयली प्रोडक्ट बनता है। अल्काइन आर ऑल्सो जनरली नोन एज एसिटिलीन्स, इनको क्या कहते हैं, एसिटिलीन्स फ्रॉम द फर्स्ट कंपाउंड इन द सीरीज, ठीक है। अब सबसे पहले देखते हैं अल्केन्स के जो भी प्रॉपर्टीज़ है, जो भी अल्केन के बारे में स्ट्रक्चर जो है इसमें बुक में दिया हुआ है। अल्केन्स जनरल फार्मूला आपको पता होगा, CnH2n+2। अगर n की वैल्यू 1 होगी तो ये क्या हो जाएगा, CH4। n की वैल्यू 2 होगी तो ये हो जाएगा C2H6, ठीक है। इसी तरीके से आगे जैसे एग्जांपल दे रखा है CH4 यानी मीथेन, C2H6 यानी ईथेन। स्ट्रक्चर कैसा होता है अल्केन्स का, इनमें जो कार्बन एटम होता है सारे sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं, ठीक है, और 4 बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं डायरेक्टिंग टूवर्ड्स द 4 कॉर्नर्स ऑफ ए रेगुलर टेट्राहेड्रन, ठीक है। टेट्राहेड्रन यानी जिसकी 4 साइड होती है, उसकी तरीके से इनके 4 बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं, वो चारों तरफ डायरेक्टेड होते हैं। और जो सारे कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड्स हैं, ठीक है, इनमें पाई बॉन्ड नहीं है, सिग्मा बॉन्ड्स। एवरी कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हैज़ ए लेंथ ऑफ 1.54 एंगस्ट्रॉम एंड 1.09 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये बस आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। ऑल बॉन्ड एंगल्स आर ऑफ 109 डिग्री 28, ठीक है, बॉन्ड एंगल्स जो हैं इतने हैं। फिर नॉमेनक्लेचर इसका कैसे करते हैं हम, यूज द फॉलोइंग प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप टू राइट द IUPAC नेम फ्रॉम द स्ट्रक्चर फॉर्मूला, कंसिडर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ठीक है। ये जो स्टेप्स दे रखे हैं इनको अगर आप फॉलो करेंगे तो ये जो स्ट्रक्चरल फार्मूला दिया है इससे आप इनका नाम इजीली बना सकते हैं कंपाउंड्स को, और इस तरीके से क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। जो अभी प्रैक्टिस पेपर मैंने आपको दिखाया था केमिस्ट्री का, उसमें भी कुछ इस तरीके के क्वेश्चन थे, नॉमेनक्लेचर का क्वेश्चन था शायद, उसमें आप ध्यान से देखेंगे तो, ठीक है। हाइड्रोकार्बन चैप्टर के उसमें क्वेश्चन आए थे, तो आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये आप देख लीजिए स्ट्रक्चर दे रखा है। सबसे पहले क्या करना है आपको, आइडेंटिफाई करनी है लॉन्गेस्ट चेन। इन द गिवन एग्जाम्पल लॉन्गेस्ट चेन हैज़ 7 कार्बन्स। अब लाइन वाइज जाएंगे तो ये जो लॉन्गेस्ट चेन है वो 7 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, ठीक है। द 7 कार्बन चेन इज नेम एज हेप्टेन, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, हेप्टेन। जैसे यहाँ देख लीजिए नंबरिंग कर रखी है 1 2 3 4 5 6 7, यानी लॉन्गेस्ट जो कार्बन चेन है वो 7 तक है। 7 कार्बन यानी कि हेप्ट लग जाता है। और ये हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, अल्केन की, तो सफिक्स क्या लग जाएगा, एन, तो क्या हो जाएगा, हेप्टेन, ठीक है। फिर स्टेप 2 क्या है, नंबर द चेन। द चेन इज नंबर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दिस गिव्स लोएस्ट नंबर टू द अटैच्ड अल्काइल ग्रुप, ठीक है। फिर नंबरिंग करनी है इस तरीके से कि जो अल्काइल ग्रुप लगे, जैसे यहाँ पे CH3 है, CH3 है, CH2 CH3, ये 3 है, तो नंबरिंग उस तरफ से करनी है जहाँ से अल्काइल जो ग्रुप्स है उनको लोएस्ट नंबर मिले। तो जब हम देख लीजिए यहाँ से जब हम नंबरिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए यहीं पे आ गया CH3, यहीं पे, लेकिन अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते तो ये दूर पड़ता, ठीक है। इसलिए जो है हमने इस तरीके से नंबरिंग करी। और यहाँ पे देख लीजिए CH3 2 जगह है, एक तो सेकंड पोजीशन पे सेकंड कार्बन के साथ और एक थर्ड कार्बन के साथ। और यहाँ पे देख लीजिए फोर्थ कार्बन जो है वहाँ पे क्या है, इथाइल ग्रुप। फिर आगे देख लीजिए स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई द एल्काइल ग्रुप, देयर आर 2 मिथाइल ग्रुप्स एज C2 एंड C3। अभी मैंने आपको दिखाया एक मिथाइल ग्रुप ये रहा C2 पे और एक है यहाँ पे C3 पे। देयर इज़ 1 इथाइल ग्रुप ऑफ C4, और यहाँ C4 पे देख लीजिए यहाँ पे एक इथाइल ग्रुप है, ठीक है। अब इसका नंबरिंग कैसे कर ली देख लिया हमने, ठीक है। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे वो देखिए। इन दिस केस द IUPAC नेम इज 4 इथाइल 2,3 डाईमिथाइल हेप्टेन, ठीक है। इसका जो IUPAC नेम हो जाएगा वो हो जाएगा 4 इथाइल 2,3 डाईमिथाइल हेप्टेन, ठीक है। और इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो नंबर है उनको एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए हम यहाँ पे कॉमा का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ आप देख लीजिए यहाँ 2 और 3 में यहाँ कॉमा लग रखा है ताकि ये नंबर जो है सेपरेट हो सके। नंबर्स आर सेपरेटिंग फ्रॉम नेम बाय हाइफन्स। हाइफन्स क्या होता है ये देखिए, जैसे माइनस के जैसे साइन है, ये क्या कर रहा है, नंबर और जो नाम है उनको सेपरेट कर रहा है। प्रीफिक्सेस डाई ट्राई आर नॉट टेकन इनटू अकाउंट इन अल्फाबेटाइजिंग सब्स्टिट्यूएंट नेम्स, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट का अगर हम नेम लिख रहे हैं तो यहाँ पे डाई ट्राई इन सब का यूज़ नहीं करेंगे।
फिर आता है आइसोमरिज्म। अल्केन्स एग्जिबिट चेन आइसोमरिज्म, ऑल्थो द फर्स्ट 3 मेंबर्स डू नॉट एग्जिबिट आइसोमरिज्म। आइसोमर क्या होते हैं? वो कंपाउंड जिनका जो मॉलिकुलर फॉर्मूला है वो सेम है, लेकिन जो उनका स्ट्रक्चर है वो अलग है। तो अल्केन्स कौन सा आइसोमरिज्म शो करते हैं? चेन आइसोमरिज्म। लेकिन जो इनके फर्स्ट 3 मेंबर्स यानी मीथेन, इथेन और प्रोपेन, ये तीनों आइसोमरिज्म शो नहीं करते। फिर आगे जैसे जाएंगे तो ब्यूटेन जो हो गया, जो 4th नंबर पे आता है, उसके 2 आइसोमर्स हैं। पेंटेन के 3 आइसोमर्स है। हेक्सेन के 5, हेप्टेन के 9 आइसोमर्स, ऑक्टेन के 18 और जो डेकेन है उसके 75 आइसोमर्स हो सकते हैं। ठीक है, जैसे ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स हम यहाँ पे दिखाए गए हैं, वो आप देख लीजिए। दोनों का जो फॉर्मूला है वो तो बिल्कुल सेम है, लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो अलग है। फिर यहाँ एक पेंटेन का दिखाया गया है, एक पेंटेन इस तरीके से और दो जो पेंटेन है इस तरीके से बना सकते हैं। तो ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स है और पेंटेन के 3। इन आप देखोगे ध्यान से तो इन तीनों का जो है मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। फिर आता है प्रेपरेशन। अल्केन्स को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? बाय हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सेबेचियर सैंड्रेंस रिएक्शन और रिडक्शन। ठीक है, इन्होंने दिया था साइंटिस्ट ने, इसलिए हम इनको भी कह सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम? अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन्स है उनका हाइड्रोजिनेशन करके हम अल्केन्स प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 है यार। डबल बॉन्ड यानी कैसे हैं? अनसैचुरेटेड। जब इनका हाइड्रोजिनेशन हुआ तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 यानी कि अल्केन्स हमने प्रिपेयर कर लिया। उसी तरीके से यहाँ देख लीजिए CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH, जब इनका हाइड्रोजिनेशन हुआ कैटलिस्ट की प्रेजेंस में और टेम्परेचर भी दिया हुआ है, तो क्या बना? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन ऐड करके हम अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन्स है उनमें हाइड्रोजन ऐड करके हम क्या कर सकते हैं? अल्केन्स बना सकते हैं। ठीक है, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स का हम रिडक्शन करके भी अल्केन्स बना सकते हैं। फिर वुड्स रिएक्शन, जो अभी आपके सैम्पल पेपर जो था उसमें भी एक क्वेश्चन आया था, वुड्स रिएक्शन बतानी है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होता है। फिर यहाँ पे आप देख लीजिए फॉर्मूला किस तरीके से है। ठीक है, ये आपको रिएक्शन लिखनी है। आर की जगह आप कोई भी एलिमेंट रख के ट्राई कर सकते हैं। एक्स क्या है? यहाँ पे कोई हेलोजन हो गया जैसे। ठीक है, आपकी बुक में जो है इसको अच्छे से लिखा गया। ये बस क्या जनरल रिएक्शन है, आप इसमें कोई भी हेलोजन या भी कोई भी एलिमेंट पुट करेंगे तो आपको पूरी रिएक्शन मिल जाएगी। ठीक है, बस आपको मान लीजिए आपने आर की जगह अगर एच लिख दिया है, हाइड्रोजन आप यूज़ कर रहे हैं तो जहाँ भी आ रहा है आपको बस एच लगा देना है। एक्स की जगह मान लीजिए आपने क्लोरीन यूज़ किया है तो जहाँ भी एक्स लिखा है वहाँ पे क्लोरीन लगा देना है। तो ये बस जनरल रिएक्शन के फॉर्म में लिखी हुई है, इसमें आप एलिमेंट्स डाल के चेक कर सकते हैं। ठीक है, फिर डीकार्बोक्सिलेशन है कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में, यहाँ पे भी क्या हो रहा है? अल्केन प्रिपेयर हो रहा है। फिर कोल्थ इलेक्ट्रोलाइसिस है, इसमें भी देख लीजिए इलेक्ट्रोलाइसिस करके प्रिपेयर हो रहा है। एनोड पे क्या बन रहा है? एसीटेट आयन इस तरीके से, और कैथोड पे देख लीजिए ये बन रहा है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है कि मीथेन जो है इस मेथड से प्रिपेयर नहीं हो सकते, आपको ध्यान रखना है। बाकी जितने भी है वो आप इस मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लीजिए अल्केन्स की। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वीक वैंडरफॉल्स फोर्सेस द फर्स्ट 4 मेंबर्स C1 to C4 क्या हैं? गैसेस। C5 से C17 तक हैं लिक्विड, और जो C18 के बाद जितने भी हैं वो सॉलिड है। किस टेम्परेचर पे? 298 केल्विन पे। जितने भी अल्केन्स है वो क्या है? कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, इनसोल्यूबल इन वाटर, लेकिन जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं उनमें वो डिजॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्केन्स इंक्रीज विद इंक्रीज इन मॉलिकुलर मास। जैसे जैसे मॉलिकुलर मास बढ़ता है उनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। एंड फॉर द सेम अल्केन द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज विद ब्रांचिंग, यानी कि जितने ब्रांच चेन होगी उतना उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होगा। ठीक है, अल्केन्स विद इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो वो अल्केन जिनमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं, यानी कि C2 C4 C6, ठीक है, वो क्या होते हैं? उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होता है। किसके मुकाबले जो ऑड नंबर वाले होते हैं कार्बन एटम्स, उनकी सिमेट्री के वजह से जो है उनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, लेकिन जो इवन नंबर वाले होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। ठीक है, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ देख हेलोजिनेशन शो करते हैं।
ठीक है। विद कंप्लीट कंबशन की रिएक्शन है, आप यहाँ पे एन की जगह कुछ भी पुट करके यहाँ पे रिएक्शन आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। इनकम्प्लीट कंबशन भी जब लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में होता है, ठीक है, जब बर्न करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, कार्बन ब्लैक। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जब हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो ये सब जो लिखे हुए हैं एग्जांपल्स, ये सब उसी के एग्जांपल हैं, ठीक है। ये सब प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं, ठीक है, आप देख लीजिए आराम से। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री जो कार्बन एटम्स वो क्या होते हैं। तो 1 डिग्री कार्बन वो होता है जो सिर्फ एक कार्बन एटम से बॉन्डेड हो या फिर किसी से ना हो, जिसको हम प्राइमरी भी कह देते हैं। सेकेंडरी यानी कि 2 कार्बन एटम से बॉन्डेड हो, टर्शरी यानी कि 3 और क्वार्टरनरी यानी कि 4 डिग्री। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है। फिर आइसोमराइजेशन देख लीजिए, ये जो एरो के ऊपर नीचे में लिखा हुआ है ये बता रहा है कि ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, यानी कि AlCl3 होना चाहिए और हाइड्रोक्लोरिक एसिड होना चाहिए कंसनट्रेटेड। प्रेशर भी दे रखा है 35 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर भी 573 केल्विन होना चाहिए। मतलब जब ये सब जो चीज़ें हैं फॉलो होंगी तभी ये रिएक्शन पॉसिबल है। फिर एरोमेटाइजेशन है, फिर रिएक्शन विद स्टीम निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, फिर पायरोलाइसिस और क्रैकिंग। ये सब जो रिएक्शन है वो आपकी याद करनी होंगी, आप इसको बार बार याद करेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। ये आपके जो NCERT है उसमें से ही हमने जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारे टॉपिक्स कवर करे हैं, ठीक है। पायरोलाइसिस और क्रैकिंग। उसके बाद आता है कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म, द डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स इन स्पेस दैट रिजल्ट फ्रॉम द फ्री रोटेशन ऑफ ग्रुप्स अबाउट कार्बन कार्बन बॉन्ड एक्सिस आर कॉल्ड कन्फर्मेशन आइसोमर्स और रोटेशनल आइसोमर्स, ठीक है। वो डिफरेंट अरेंजमेंट जिससे क्या होता है कि जो एटम्स स्पेस में है वो फ्री रोटेशन करते हैं, जिससे क्या होता है उनकी पोजीशन चेंज होती रहती है। कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड एक्सिस हैं उसके अलावा वो क्या करते हैं, फ्री रोटेशन करते रहते हैं, जिससे उनकी जो पोजीशन है वो चेंज होती रहती है। इसी को हम क्या कहते हैं, रोटेशनल आइसोमर्स। और ये जो फिनोमिना है इसी को क्या कहते हैं, रोटेशनल आइसोमरिज्म। फिर एक आता है वर्ड टॉर्शनल स्ट्रेन। टॉर्शनल स्ट्रेन इज अ वीक रिपल्सिव इंटरेक्शन बिटवीन द एडजेसेंट बॉन्ड्स ड्यू टू विच रोटेशन अराउंड द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज नॉट फ्री कम्प्लीटली। तो एक इस तरीके से आप बोल सकते हैं रुकावट है, एक कमज़ोर जो है रिपल्सिव इंटरेक्शन है बिटवीन एडजेसेंट बॉन्ड, जिसकी वजह से क्या होता है जो रोटेशन है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड वो फ्री नहीं है पूरी तरीके से, ठीक है, यानी पूरी तरीके से फ्री नहीं है, थोड़ी इसमें रुकावट है। उसी को क्या कह देते हैं, टॉर्शनल स्ट्रेन। फिर 3 तरह के हम कन्फर्मेशन पढ़ेंगे। फुली एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन, इन दिस फॉर्म द बिगर एटम्स आर नियरेस्ट टू ईच अदर, दिस कन्फर्मर्स हैव मैक्सिमम एनर्जी एंड मिनिमम स्टेबिलिटी। ये जब फॉर्म बनता है तो क्या होता है कि जो बड़े वाले कार्बन एटम्स है वो एकदम पास में आ जाते हैं, जिससे क्या होता है उनके एनर्जी जो है मैक्सिमम हो जाती है, लेकिन जब पास में आ गए तो जिससे क्या होता है इनकी स्टेबिलिटी मिनिमम हो जाती है। स्टैगर्ड कन्फर्मेशन, ये जो फॉर्म होती है इसमें जो बिगर का एटम्स है वो बहुत दूर दूर चले जाते हैं, ठीक है, सबसे दूर, जिससे और दूर नहीं जा सकते, यानी बिल्कुल बहुत दूर चले जाते हैं, जिससे हो जाता है इनकी एनर्जी जो है मिनिमम हो जाती है और बहुत ज़्यादा स्टेबल रहते हैं, यानी मैक्सिमम स्टेबिलिटी हो जाती है। गॉच और स्कूफ कन्फर्मेशन क्या है, रोटेशन बिटवीन 0 डिग्री टू 60 डिग्री जनरेट्स वन ऑफ द मैनी अरेंजमेंट्स इन बिटवीन स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स फॉर्म। तो 0 डिग्री और 60 डिग्री के बीच में जो रोटेशन होता है तो वो ऐसे अरेंजमेंट बना देता है जो क्या होते हैं स्टैगर्ड और इक्लिप्स के बीच में होते हैं, ना तो बहुत पास और ना तो बहुत दूर, यानी कि बीच वाले, स्क्यू या फिर गॉच कन्फर्मेशन कहते हैं इसको। दीज अरेंजमेंट्स आर कॉल्ड स्क्यू कन्फर्मेशन, ठीक है। आप ये देख लीजिए किस तरीके से, फुल्ली एक्लिप्स्ड, फिर गॉच, फिर फुल्ली एक्लिप्स्ड, पार्शली एक्लिप्स्ड, उसके बाद स्टैगर्ड, ठीक है। 60 डिग्री का डिफरेंस है, पहले फुल्ली एक्लिप्स्ड और पार्शली एक्लिप्स्ड इनके बीच में क्या आता है, गॉच, उसके बाद आता है स्टैगर्ड। यानी जो फुल्ली एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन है और जो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है उसके बीच का जो डिफरेंस है वो 180 डिग्री है, ठीक है। फिर 2 तरह की प्रोजेक्शन हम इसमें पढ़ेंगे, सोहर्स और न्यूलैंड्स प्रोजेक्शन, ठीक है, न्यूमैन। इट इज़ अ व्यू ऑफ मॉलिक्यूल डाउन ए पार्टिकुलर
carbon carbon bond and groups connected to both the front and back carbons are drawn using sticks at 120-degree angle. The left hand bottom end of this locates atoms nearer to the observer and right hand top end locates atom farther away. तो जो नीचे वाले एंड से वो क्या कर रहे हैं, उन एटम्स को शो कर रहे हैं जो ऑब्जर्वर के पास है, और जो ऊपर वाले हैं वो ऑब्जर्वर के दूर. यहाँ पे देख लीजिए, ये गॉच, ये स्क्रू कन्फर्मेशन है, सेकंड वाला एक्लिप्स्ड है और थर्ड वाला स्टैगर्ड है. इनके बीच का एंगल भी दिया हुआ है. ठीक है, फिर चलते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन. इन न्यूमैन प्रोजेक्शन द टू कार्बन एटम्स फॉर्मिंग द सिग्मा बॉन्ड आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू सर्कल्स वन बिहाइंड द अदर. ठीक है, कार्बन बॉन्ड को सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक दूसरे के पीछे. सो दैट ओनली फ्रंट कार्बन इज सीन. जिससे क्या हो रहा है कि जो फ्रंट कार्बन है वही दिख रहा है. द एटम्स अटैच टू द फ्रंट कार्बन आर शोन बाय द बॉन्ड्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, while the atoms attached to the back carbon are shown by the bonds from the circumference of the circle. यानी जो फ्रंट कार्बन के जो एटम्स है वो किससे दिखा रहे हैं, सेंटर ऑफ सर्कल से. जैसे ही देखिए, ये जो बॉन्ड है सेंटर से जा रहा है, ये वाला बॉन्ड है सेंटर से जा रहा है, तो ये क्या कर रहे हैं, फ्रंट वाला जो कार्बन है उसका दिखा रहे हैं. लेकिन ये जो है, ये साइड वाले, ये जहाँ पे हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये बैक कार्बन के जो एटम्स है उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, कहाँ से जा रहे हैं, सर्कमफेरेंस से, यानी कि पेरीमीटर से जा रहे हैं सर्कल के. ठीक है, द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट कन्फर्मेशंस ऑफ इथेन. इथेन में जो होता है ऑर्डर किस तरीके से है, स्टैगर्ड जो कन्फर्मेशन है वो ज़्यादा स्टेबल होती है, उसके बाद स्क्यू या फिर गॉस कन्फर्मेशन, और उसके बाद एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन. ठीक है, द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस अमंग दीज कन्फर्मेशंस ऑफ इथेन इज अबाउट 3 किलो कैलोरी पर मोल, called torsional strain or energy barrier. Due to small difference in energy, the two conformations are readily interconvertible and that is why not possible to separate the two conformations of ethane. ठीक है, इनके जो दो कन्फर्मेशन है इथेन के, उनमें जो एनर्जी का डिफरेंस है बहुत स्मॉल है, जिससे क्या हो जाता है कि वो इजीली इंटर कन्वर्ट हो जाते हैं. इसीलिए जो इनकी इथेन की जो दो कन्फर्मेशन है उनको सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा अल्केन ख़त्म होता है. अब आता है अल्कीन्स. अल्कीन्स वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n. यानी अगर n की वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा CH2, n की वैल्यू 2 हो जाएगा तो हो जाएगा C2H4, n की वैल्यू 3 तो हो जाएगा C3H6. ठीक है, इनको क्या कहते हैं, अल्कीन्स. इनमें होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड विच इज़ कंसिडर्ड एज ए फंक्शनल ग्रुप, जिसको एक फंक्शनल ग्रुप के रूप में माना जाता है. एग्जाम्पल देख लीजिए, C2H4 जिसको इथीन कहते हैं या फिर इथाइलिन, C3H6 जिसको प्रोपीन कहते हैं या फिर प्रोपाइलिन. स्ट्रक्चर देख लीजिए, इथाइलिन जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनमें जो sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स होते हैं ऑफ वन कार्बन एटम ओवरलैप एक्सियली विद वन ऑफ द sp2 ऑर्बिटल्स ऑफ अनदर कार्बन एटम. मैंने इसका फिगर बनाया हुआ, आप देख लीजिए. यहाँ देखिए, ये जो sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है ये इसके साथ ओवरलैप कर रहा है सिग्मा बॉन्ड के थ्रू दूसरे कार्बन के sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के साथ. ठीक है, तो ये जो पूरा है ये sp2 हाइब्रिडाइज का है. आप आराम से पढ़िए एक बार, आपको समझ आ जाएगा. टू ऑफ द sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स ऑफ ईच कार्बन एटम ओवरलैप सेपरेटली एंड अलॉन्ग द एक्सिस विद द 1s ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स. द प्योर p ऑर्बिटल ऑन ईच ऑफ द कार्बन एटम्स ओवरलैप ईच अदर लेटरली एंड दस ए न्यू टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन द टू कार्बन एटम्स. ये देखिए, जो p ऑर्बिटल्स हैं इनके बीच में कैसा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड. ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो ओवरलैप कर रहे हो कैसे कर रहे हैं, लेटरली या फिर साइडवेज ओवरलैपिंग कर रहे हैं. ठीक है, देख लीजिए आप, ये इथाइलिन जो मॉलिक्यूल है इसका फॉर्मेशन दिखाया गया है. आपकी जो NCERT है उसमें भी शायद इसका डायग्राम होगा, तो आप उसमें भी एक बार चेक कर सकते हैं. फिर आता है नॉमेनक्लेचर. द IUPAC नेम्स ऑफ सिंपल अल्कीन्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द IUPAC नेम्स ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग अल्केन्स बाय रिप्लेसिंग द एंडिंग एन बाई एन. सेम है जैसे अल्केन्स का हमने देखा था, लेकिन क्या होता है इसमें जो सफिक्स है वो एन की जगह इन लगेगा, ENE. ठीक है, जो स्मॉलर अल्केन्स होते हैं उनके जो नेमिंग है उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, बस लास्ट में एन की जगह इन लगा देते हैं. लेकिन जो हायर अल्कीन्स है उनके लिए कुछ रूल्स हैं उनके IUPAC नेमिंग के लिए. ठीक है, यहाँ पे जैसे कुछ टेबल दे रखी है, अल्कीन दे रखा है, उसका कॉमन नेम दे रखा है और IUPAC नेम दे रखा है. वो आप देख लीजिए आराम से.
इथाइलिन, आइसोब्यूटाइलिन, अल्फा ब्यूटाइलिन और बीटा ब्यूटाइलिन। IUPAC नेम भी दे रखा है इसका, इथीन, 2 मिथाइल प्रोपीन, 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका जो रूल्स है। इन ए केस वेयर द ओल्फिन कंटेन्स 2 और मोर डबल बॉन्ड्स, द एंडिंग एन ऑफ अल्केन्स इज रिप्लेस्ड बाय एडीन और एट्रीन एटसेट्रा टू गेट द नेम ऑफ द ओल्फिन। ओल्फिन यानी कि अल्कीन्स। तो ऐसा कि जहाँ पे जो अल्कीन्स है उनमें 2 या ज़्यादा जो है डबल बॉन्ड्स हैं, तो जो एंडिंग एन है उसकी जगह में इन नहीं लगाएंगे, एडीन लगा देंगे या फिर एट्रीन लगा देंगे। ठीक है, अगर 2 बॉन्ड्स हैं डबल बॉन्ड्स तो एडीन और 2 से ज़्यादा है तो एट्रीन। ठीक है, जिससे क्या होगा, उसका नाम मिल जाएगा। पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड आर इंडिकेटेड बाय द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कैरिंग द डबल बॉन्ड्स। एग्जाम्पल दे रखा है जैसे 1, 2 और 3 और 4। ये जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है इसमें 4 कार्बन है। ठीक है, तो इसका हम नाम कैसे रखेंगे? फर्स्ट जो कार्बन है उसके साथ डबल बॉन्ड है और जो थर्ड कार्बन है उसके साथ डबल बॉन्ड है, तो इसलिए हम इसका नाम रख देंगे 1,3 ब्यूटाडाइन, क्योंकि एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड है इसलिए डाइन। ठीक है, उसी तरीके से नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, और हमें नेमिंग इसमें इस तरीके से करनी है कि जो डबल बॉन्ड है उसका जो नंबर है वो लोएस्ट मिले, इसलिए यहाँ पे देख लिया हमने इस साइड से नेमिंग करी है, इस साइड से, ताकि जो डबल बॉन्ड है वो हमें फर्स्ट पे ही मिल जाए। ठीक है, तो जब इसकी नेमिंग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1,4 हेक्साडाइन, क्योंकि 1 जो फर्स्ट कार्बन है वहाँ पे डबल बॉन्ड है और जो फोर्थ कार्बन है यहाँ पे इन दोनों पे डबल बॉन्ड है, इसलिए इसका नाम हो गया 1,4 हेक्साडाइन। ठीक है, डाइन क्यों? क्योंकि 2 से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा इसमें डबल बॉन्ड्स है, इसलिए इन नहीं आएगा, डाइन आ जाएगा। आइसोमरिज्म जो है, अल्कीन्स जो हैं फॉलोइंग टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म शो करते हैं। चेन आइसोमरिज्म, उसके बाद पोजीशन आइसोमरिज्म, रिंग चेन आइसोमरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ठीक है, अब इनको एक बार देख लीजिए अच्छे से। ये जो चेन आइसोमरिज्म है इसमें क्या होता है कि जो सारे अल्कीन्स हैं जिनमें 4 या ज़्यादा कार्बन एटम से जो बॉन्डेड है, ठीक है, यानी कि मतलब कि ये जो चेन आइसोमरिज्म है वो अल्कीन्स शो करते हैं जिनके पास 4 या उससे ज़्यादा कार्बन एटम्स है, यानी ब्यूटेन और उससे आगे के जितने भी हैं वो ये सब शो करते हैं। जैसे एग्जांपल दे रखा है पेंटीन का, इसमें देख लीजिए सब सेम है, बस क्या है चेन का डिफरेंस कर दिया। यहाँ पे बिल्कुल लॉन्गेस्ट चेन है सिंपल चेन, यहाँ पे ब्रांच चेन हो गई है, जिससे ये एक आइसोमरिज्म है। फिर आता है पोजीशन आइसोमरिज्म। द 2 आइसोमर डिफर इन द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड नोन एज पोजीशन आइसोमर। ठीक है, इनमें सब होता है, ब्रांच चेन नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट है दोनों, लेकिन डिफरेंस क्या है डबल बॉन्ड की पोजीशन में। यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड जो है फर्स्ट में ही आ गया और यहाँ पे सेकंड में, तो यहाँ पे सब तो सेम है लेकिन डबल बॉन्ड की पोजीशन अलग है, जिसलिए इसका नाम भी बदल गया। पहले का नाम है 1 ब्यूटीन और दूसरे का नाम है 2 ब्यूटीन। ठीक है, यानी कि पोजीशन में चेंज है, इसलिए कौन सा आइसोमरिज्म? पोजीशन आइसोमरिज्म। और यहाँ पे क्या था, चेन में चेंज है, अलग अलग चेन थी, ये स्ट्रेट है और ये ब्रांच है, इसलिए हो गया चेन आइसोमरिज्म। फिर आता है रिंग चेन आइसोमरिज्म। ये भी चेन आइसोमरिज्म की तरह है, सेम है उसी की तरह, वो इसमें क्या है रिंग के जैसे स्ट्रक्चर मिल रहा है। इन दिस टाइप ऑफ आइसोमरिज्म वन आइसोमर इज ओपन चेन कंपाउंड एंड द अदर इज क्लोज चेन कंपाउंड। ठीक है, ये देखिए प्रोपीन के 2 आइसोमरिज्म है, एक क्या है ये ओपन चेन वाला है और ये जो है ये क्लोज चेन वाला है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे इसको रिंग चेन आइसोमरिज्म। फिर आता है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज मेड अप ऑफ 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड। ठीक है, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड से मिलकर बना होता है कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड। द प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड प्रिवेंट्स फ्री रोटेशन अबाउट द डबल बॉन्ड विद द रिजल्ट ऑफ द टाइप कैन एग्जिस्ट इन 2 डिफरेंट ज्योमेट्रिकल आइसोमरिक फॉर्म, सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म। ठीक है, जब पाई बॉन्ड जो प्रेजेंट होता है वो क्या करता है, फ्री रोटेशन जो होती है उसको रोकता है। ठीक है, डबल बॉन्ड के जो अराउंड है फ्री रोटेशन होती है उसको रोकता है, जिससे कि 2 फॉर्म्स बनती है, एक सिस फॉर्म और एक ट्रांसफॉर्म। ठीक है, इसके बुक में जो है इसका अच्छे से आपको डायग्राम से दिखाया गया है और यहाँ पे जो आगे कुछ एग्जांपल्स हैं वहाँ पे सिस और ट्रांस का यूज़ हो रहा है। ठीक है, आगे मैं आपको समझाता हूँ। फिर देखते हैं अल्कीन्स को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। पार्शियल हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइंस। ये अल्काइंस है, यहाँ पे देखिए ट्रिपल बॉन्ड है,
इसका जब हम पार्शियल हाइड्रोजनेशन हुआ, ठीक है, इन सब की प्रेजेंस में, लिंड लार्स कैटलिस्ट की प्रेजेंट में, यानी कि पैलिडियम और कैल्शियम कार्बोनेट इनकी प्रेजेंस में हुआ, तो क्या बन गया? सिस अल्कीन। सिस अल्कीन, ठीक है। और बर्च रिडक्शन क्या है? यहाँ पे रिडक्शन हुआ अल्काइन का, ठीक है, इन सब की प्रेजेंस में सोडियम और लिक्विड अमोनिया, और क्या बना? ट्रांस अल्कीन। सिस और ट्रांस, ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। सिस में क्या होता है? यहाँ पे देखिए, ये जो है, सॉरी अभी मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे जो है आर आएगा, तो यहाँ पे मिस्टेक हो गई, यहाँ पे आर आएगा। सिस में क्या होता है कि दोनों जो है एक साइड के दोनों सेम हो जाते हैं, यानी कि यहाँ भी आर, यहाँ भी आर, यहाँ एच और यहाँ एच। लेकिन जो ट्रांस है उसमें देख लीजिए, यहाँ पे आर है और यहाँ पे आर, यहाँ पे एच, यहाँ पे एच, तो यहाँ पे डायगनली सेम होते हैं और यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट सेम होते हैं, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अल्कीन्स को हम और किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं? बाय डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, ठीक है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। आप रिएक्शन यहाँ देख लीजिए, बुक में भी आप देख सकते हैं। और विसिनल डाईहैलाइड से भी हम इनको फॉर्म कर सकते हैं। बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स, एल्कोहल्स का डिहाइड्रेशन करके भी हम अल्कीन्स को फॉर्म कर सकते हैं। फिर शेरजेफ रूल्स क्या कहते हैं? इफ़ ए सिंगल स्टार्टिंग कंपाउंड कैन यील्ड 2 और मोर आइसोमर्स देन मोर सब्सटीट्यूटेड अल्कीन इज फॉर्म्ड इन ग्रेटर अमाउंट। अगर सिंगल स्टार्टिंग जो कंपाउंड है उसके 2 या 2 से ज़्यादा आइसोमर्स है, तो जो ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड अल्कीन है वो ग्रेटर अमाउंट में फॉर्म होता है। तो ये आपकी बुक में नहीं है, बस आपको थोड़ा जनरल आइडिया होना चाहिए एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। फिर आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो अल्कीन्स का जो फर्स्ट 3 मेंबर्स है वो गैस है, नेक्स्ट 14 जो है लिक्विड्स हैं, और जो बाकी है वो क्या है? सॉलिड्स है। सारी जो अल्कीन्स होते हैं वो कलरलेस होते हैं, ओडरलेस होते हैं। एक्सेप्शन क्या है? ईथेन, जिसकी एक फेंट स्वीट स्मेल होती है इथेन की, जो अगर आप केमिस्ट्री में अगर प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इथेन की स्मेल कैसी होती है। ऑल अल्कीन्स आर इनसॉल्यूबल इन वाटर, जितने भी अल्कीन्स है वो इनसॉल्यूबल है वाटर में, लेकिन जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं उनमें सॉल्यूबल हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कीन इंक्रीज रेगुलरली विद इंक्रीज इन साइज एंड स्ट्रेट चेन अल्कीन्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन आइसोमेरिक ब्रांच चेन अल्कीन कंपाउंड्स, ठीक है। जैसे जैसे साइज इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे इनका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। और जो स्ट्रेट चेन वाले अल्केन्स होते हैं, अल्कीन्स, उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई होता है, किसके मुकाबले? जो स्पेरिकल होते हैं, यानी कि जो ब्रांच चेन होते हैं, ब्रांच होते हैं यानी कि सर्कल के फॉर्म में बनते जाते हैं, ठीक है, जिस उनका बॉइलिंग पॉइंट कम रहता है। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है? एडिशन ऑफ डाईहाइड्रोजन, डाईहाइड्रोजन ऐड करके हम क्या बना सकते हैं? प्रोपेन, यानी कि अल्कीन से हम अल्केन बना सकते हैं। एडिशन ऑफ हेलोजन, ठीक है, यहाँ पे दे रखा है। और जो आप उसको इस बात का ध्यान रखिए जो कॉमा के ऊपर या नीचे लिखा हुआ है, यानी इन सब की प्रेजेंस होना जरूरी है, ठीक है। कुछ रिएक्शंस दी हुई है, देख लीजिए। फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स, हाइड्रोजन हैलाइड्स यानी कि HCl, HBr, HI, इनको जब ऐड करते हैं अल्कीन से तो क्या बनाते हैं? एल्काइल हैलाइड्स। और जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है हाइड्रोजन हैलाइड्स की, सबसे ज़्यादा होता है रिएक्टिव हाइड्रोजन आयोडाइड, फिर हाइड्रोजन ब्रोमाइड और फिर हाइड्रोजन क्लोराइड। इसमें जो हाइड्रोजन फ्लोराइड है हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। फिर मार्कोनिक रूल क्या है? मार्कोनिको रूल, द नेगेटिव पार्ट ऑफ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट एड्स टू लेस हाइड्रोनेटेड कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड, ठीक है। मार्कोनिक रूल क्या कहता है कि जो भी नेगेटिव पार्ट ऑफ अनसिमेट्रिकल रीएजेंट, जो रीएजेंट है जो अनसिमेट्रिकल है, उसका वो पार्ट, नेगेटिव पार्ट कहाँ पे ऐड होगा? जहाँ पे जिस कार्बन आइटम्स के पास हाइड्रोजन जो है वो कम होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ देख लीजिए। और पेरोक्साइड रूल या फिर खराश इफेक्ट किसे कहते हैं? इसका बिल्कुल उल्टा, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, हाइड्रोजन ऐड उस जगह पे होगा या फिर ये जो डबल बॉन्ड टूट के उस जगह पे ऐड होगा जहाँ पे जो है हाइड्रोजन कम है, जिस कार्बन आइटम के पास हाइड्रोजन कम है, ठीक है। इसको आप अगर बुक में देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। और पेरोक्साइड जो इफेक्ट है वो भी इसका उल्टा है। फिर है एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, देख लीजिए। फिर एडिशन ऑफ वाटर, ऑक्सीडेशन,
ये ऑक्सीडेशन है। फिर ओजोनोलाइसिस, किसकी हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं, अल्कीन्स की। फिर पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन ये आपकी बुक में टॉपिक है एक छोटा सा लास्ट में, ठीक है। यहाँ पे जो पॉलीमर्स है उनका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, प्लास्टिक बैग्स में, स्क्वीज बॉटल्स में, रेफ्रिजरेटर डिश में, टॉयज़ में, पाइप्स में, रेडियो और टीवी कैबिनेट्स में। पॉलीप्रोपीन जो है उसका यूज़ कहाँ होता है, मिल्क क्रेट्स बनाने में, प्लास्टिक बकेट बनाने में, और जो भी अदर चीज़ें जो हम पिघला के बनाते हैं उसको बनाने में। फिर आता है अल्काइंस। अल्काइंस वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है जिनमें एटलीस्ट यानी कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होता है कार्बन एटम्स के बीच में। इसमें क्या है, जो हाइड्रोजन एटम्स है वो कम होते हैं अल्केन्स और अल्कीन्स के मुकाबले, ठीक है, क्योंकि एक ट्रिपल बॉन्ड आ गया जिससे क्या होता है, हाइड्रोजन एटम्स कम हो जाते हैं। जनरल फार्मूले से आपको पता चल जाएगा CnH2n-2 है, ठीक है। अगर यहाँ Cn की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो ये हो जाएगा C2, ठीक है। n की अगर हम वैल्यू 1 रखते हैं तो हो जाएगा C2, जो कि फॉर्म ही नहीं होता। फर्स्ट जो स्टेबल मेंबर है वो है अल्काइन, यानी अगर हम n की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा C2H2, जो इसका फर्स्ट स्टेबल मेंबर है, जिसको हम एसिटिलीन भी कहते हैं। इसका यूज़ कहाँ होता है, एसिटिलीन का आर्क वेल्डिंग पर्पसेस में, ठीक है, और भी दे रखा है वो देख लीजिए आप। फिर नॉमेनक्लेचर प्लस आइसोमरिज्म सेम है बिल्कुल, आइन लग जाएगा लास्ट में, बाकी सब जो है सेम है नॉमेनक्लेचर। द पोजीशन ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड इज इंडिकेटेड बाय द फर्स्ट ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन। जो ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन है वो फर्स्ट जो कार्बन जो ट्रिपल बॉन्डेड है उससे इंडिकेट होता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए कुछ, ठीक है, उनके नाम दे रखे हैं, IUPAC नेम दे रखे हैं, फॉर्मूला दे रखे हैं और स्ट्रक्चर भी दे रखे हैं, देख लीजिए आप। यहाँ पे कुछ की नेमिंग करके दिखाई गई है, ठीक है। जैसे यहाँ देख लीजिए फर्स्ट जो कार्बन एटम है वही जो है ट्रिपली बॉन्डेड है, तो इसका नाम हो गया पेंट 1 आइन। यहाँ पे जो सेकंड है उसके साथ है ट्रिपल बॉन्ड, तो पेंट 2 आइन, ठीक है। यहाँ पे क्या है, नंबरिंग हमें उस साइड से करनी है जहाँ से जो ट्रिपल बॉन्ड है या फिर डबल बॉन्ड है अल्कीन्स में और ट्रिपल बॉन्ड है अल्काइंस में वो पास पड़े। तो यहाँ से देखिए जब नंबरिंग करेंगे तो फर्स्ट पे ही आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, तो इसलिए नंबरिंग इस साइड से करेंगे। और थर्ड पे क्या है, मिथाइल ग्रुप, तो इसलिए इसका नाम हो गया 3 मिथाइल ब्यूट 1 आइन, ठीक है। नंबर और नेम को हम किससे सेपरेट कर रहे थे, हाइफन से। ये देख लीजिए जो तीन स्ट्रक्चर है यहाँ पे जो 1 और 2 है वो क्या है, पोजीशन आइसोमर, क्योंकि बाकी सब सेम है, बस क्या है ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई है। 1 और 3 जो है, और या फिर बोल लीजिए 2 और 3, ये क्या है, चेन आइसोमर्स, ठीक है, चेन में इनके डिफरेंस आ गया। फिर कुछ जनरल सी बातें दे रखी हैं कि जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है 120 पिकोमीटर वो छोटी होती है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की जो लेंथ है 133 पिकोमीटर, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की लेंथ है 154 पिकोमीटर, ठीक है। और जो स्ट्रेंथ होती है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की वो ज़्यादा होती है, किससे, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड से, ठीक है। फिर हम प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं अल्काइंस को, कैल्शियम कार्बाइड से प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है, रिएक्शन दे रखी है। विसिनल डाई हैलाइड्स का यूज़ करके हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, यहाँ पे भी रिएक्शन दे रखी है, ठीक है। क्योंकि ये बहुत बड़ी PDF है, हमने अच्छे से एक्सप्लेन करा है, तो स्क्रॉल कर रहा हूँ मैं, धीरे धीरे आप पढ़ लीजिए। सबको एक्सप्लेन करने में बहुत टाइम लग जाएगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फिर प्रॉपर्टीज़ देख लीजिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट 3 जो मेंबर्स हैं अल्काइंस के वो गैस है, नेक्स्ट 8 जो मेंबर्स हैं वो लिक्विड्स हैं, और जो बाकी हैं वो सॉलिड्स हैं। जितने भी अल्काइंस हैं वो कलरलेस होते हैं। इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होती है इथाइन की, जो बाकी मेंबर्स हैं इसके अलावा वो ऑर्डरलेस होते हैं। ये वीकली पोलर होते हैं नेचर में। इनकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी जो है इंक्रीज होती है मोलर मास के इंक्रीज होने से। ये वाटर से हल्के हैं और वाटर में मिक्स नहीं होते, ठीक है, लेकिन जो सॉल्वेंट्स है जैसे कि ईथर हो गया, CCl4 हो गया, बेंजीन हो गया, इसमें ये सॉल्यूबल है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ देख लीजिए, ये एसिडिक नेचर शो करते हैं, एडिशन रिएक्शन शो करते हैं और पॉलीमराइजेशन रिएक्शन शो करते हैं। एसिडिक कैरेक्टर क्यों है वो देख लीजिए कि जो इसमें जो होता है
sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, जिससे क्या है, इनमें जो s कैरेक्टर है 50%, यानी मैक्सिमम s कैरेक्टर का जो परसेंट है वो अल्काइंस में पाया जाता है। ठीक है, हैव हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, hence these attract the shared electron pair of the carbon hydrogen bond to ethyne to a greater extent than that of the sp2 hybridized orbital of carbon in ethene। तो sp2 जो होता है इथीन में और sp3 होता है इथेन में, उनसे ज़्यादा ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करते हैं, क्योंकि इनका जो s कैरेक्टर है वो मैक्सिमम है 50%, जिससे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को पेयर को जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए जो इथाइन है, हाइड्रोजन एटम्स कैन बी लिबरेटेड एट प्रोटोन मोर इजली एज कम्पेयर टू इथीन एंड इथेन। यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम्स है वो प्रोटोन की तरह बहुत इजली निकल जाते हैं, इसलिए जो इथाइन है, जो ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम से ऐड होता है हाइड्रोजन, ठीक है, इथाइन में, वो क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है। सारे एसिडिक नेचर के नहीं होते, वो हाइड्रोजन जो ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन के साथ अटैच्ड है वो होता है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए कुछ रिएक्शन है वो देख लीजिए। एसिडिक बिहेवियर का ट्रेंड देख लीजिए इस तरीके से। एडिशन रिएक्शन शो करते हैं अल्काइंस। ठीक है, किस तरीके से, पहला एडिशन ऑफ डाईहाइड्रोजन, फिर एडिशन ऑफ हेलोजेंस। ठीक है, स्क्रॉल कर रहा हूँ मैं ताकि कोई पॉइंट मिस ना हो जाए, आप पढ़ लीजिएगा आराम से। फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड्स, एडिशन ऑफ वाटर, फिर पॉलीमराइजेशन, ये भी शो करते हैं दो तरह के, लीनियर और साइक्लिक। लीनियर आपको पता होगा स्ट्रेट लाइन, और साइक्लिक यानी कि सर्कल टाइप, क्लोज टाइप। फिर आता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स या फिर अरीन्स, जिनको जो बना है एरोमेटिक यानी कि अरोमा से बना है। अरोमा मतलब प्लीजेंट स्मेल। ठीक है, ये जो यानी कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उनके पास एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है अपनी। ठीक है, अरोमा होती है, इसलिए इनका नाम एरोमेटिक कंपाउंड्स है। एरोमेटिक कंपाउंड्स कंटेनिंग, जिसमें बेंजीन रिंग होती है उसे कहते हैं बेंजीनोइड्स, और जिसमें नहीं होती उसे कहते हैं नॉन बेंजीनोइड्स। एग्जाम्पल दे रखे हैं अरीन्स के, वो देख लीजिए, बेंजीन, टोलुइन, नेफ्थलीन। इनका नोमेनक्लेचर आइसोमरिज्म किस तरीके से है, पढ़ लीजिए आप इनको ध्यान से। 3 तरह की इनमें बातें जो मेन है, ऑर्थो, मीटा और पैरा डाई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स, ये आप आगे भी पढ़ेंगे। एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे, जो 1, 2 या फिर 1, 6 पे जो है वो है ऑर्थो, 1, 3 और 1, 5 पे जो है वो है मीटा, और 1, 4 पे जो है वो पैरा डाई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स। ठीक है, यहाँ नाम भी दे रखा है, ऑर्थोजाइलिन, मीटाजाइलिन और पैराजाइलिन। स्ट्रक्चर कैसा है बेंजीन का, इसका पहले मॉलिकुलर फॉर्मूला जो है C6H6 है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसमें हाई है, और किसने बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है वो प्रपोज किया था, वो है ऑगस्ट कैकुली। ठीक है, कैकुली, इन्होंने जो था बेंजीन का स्ट्रक्चर ये वाला दिया था, ये जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है ये वाला स्ट्रक्चर, इसको इसी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेम तरीका है, बस क्या है यहाँ पे कार्बन जो एटम्स है उनको नहीं दिखाए गए और यहाँ पे दिखाए गए। ठीक है, और इसमें देख लीजिए सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन है ब्रोमीन की, इस 2 तरीके से हो सकती है। ब्रोमीन या तो सिंगली बॉन्डेड कार्बन से, कार्बन जो है वहाँ पे जो हाइड्रोजन लगा था उसको सब्स्टिट्यूट कर दे, या फिर जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उसको सब्स्टिट्यूट कर दे। ठीक है, तो 2 तरीके से बन सकता है। आप इनमें डिफरेंस देख लीजिए, दिख रहा होगा आपको, डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है उनमें डिफरेंस है। फिर ये सब पढ़ने वाली बात है थ्योरी की, वो आप देख लीजिए। तो बस अगर आप एक बार ये PDF पूरी देख लेंगे, पूरी वीडियो देख लेंगे, तो आपको सारी PDF अच्छे से समझ आ जाएगी और आपका चैप्टर रिवीज हो जाएगा। सॉरी, आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख लीजिए आराम से,
और बेंजीन जो है वो रेजोनेंस शो करता है, ठीक है, यानी कि जो उसकी डबल बॉन्ड्स की पोजीशन है वो स्टेबल नहीं है, इसलिए जो है इतना उसका कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है। प्लेनर मॉलिक्यूल है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। कुछ जनरल बातें दी हुई है वो भी आप पढ़ लीजिए यहाँ पे। तो अगर आप एक बार ये चैप्टर पढ़ लीजिए हाइड्रोकार्बन, उसके बाद ये वीडियो देख लीजिए, आपका पूरा चैप्टर जो है रिवाइज हो जाएगा, कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है इसमें नहीं छूटा है। या फिर अगर आप ये पूरी वीडियो देख लेते हैं तो आपको चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सारे टॉपिक्स एक्सप्लेन हो रखे अच्छे से। बेंजीन को जो है पेरेंट एरोमेटिक कंपाउंड कंसीडर किया गया है, ठीक है, उसी से सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स लगभग जो है बनते हैं। फिर एरोमेटिसिटी है, हक्कल रूल है। हक्कल रूल क्या है? प्रेजेंस ऑफ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स इन द रिंग वेयर n इज एन इंटीजर्स, यानी कि अगर n की वैल्यू 1 होगी तो जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे कितने होंगे? 6। जैसे यहाँ एग्जांपल दे रखा है n1 है, तो ये जो मॉलिक्यूल दे रखा है इसमें इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 6, ठीक है। इसी तरीके से अगर n3 है तो इसमें 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये क्या है? एंथ्रासीन का स्ट्रक्चर है। फिर प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन 3 तरीके से बन सकता है: साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइन, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड्स और रिडक्शन ऑफ फिनॉल। ये जो है आपका डिलीटेड है, क्योंकि जो CBSE ने ऑफिशियल सिलेबस जारी किया था, जिसकी मैंने वीडियो बना चुका हूँ चैनल पे, उसमें ये टॉपिक्स नहीं थे, ठीक है। प्रॉपर्टी देख लीजिए, फिजिकल प्रॉपर्टी जो थी वो भी डिलीटेड है, लेकिन थोड़े बहुत पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं। जैसे नॉन पॉलर मॉलिक्यूल्स होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स, कलरलेस लिक्विड या सॉलिड होते हैं, अरोमा होती है इनमें, इमिसिबल होते हैं वाटर में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो होते हैं उसमें मिसिबल होते हैं और सूटी फ्लेम के साथ जलते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ देख लीजिए, ये कौन कौन से शो करते हैं रिएक्शन: इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और स्पेशल कंडीशन में क्या है, ये एडिशन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी शो करते हैं। फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल्स प्रोड्यूस होते हैं जो क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें नाइट्रेशन है, हेलोजिनेशन है, सल्फोनेशन है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलेशन एंड एसिलेशन है। आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। नाइट्रेशन, फिर ये हेलोजिनेशन, फिर यह है सल्फोनेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलेशन रिएक्शन, जो सैम्पल पेपर जो आया था उसमें एक क्वेश्चन था, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आया था, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलेशन या फिर एसिलेशन, इनमें से आपको कोई एक रिएक्शन लिखनी थी। तो आप ये रिएक्शन देख लीजिए किस तरीके से है। और एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड इसमें प्रेजेंट होना ज़रूरी है, दोनों में देख लीजिए, ठीक है। फर्दर अगर इलेक्ट्रोफिल्स प्रोड्यूस हुए तो और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकती है, उसका एग्जांपल है यहाँ पे हेक्साक्लोरोबेंजीन। फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो इनका मैकेनिज्म क्या है? 3 तरीके हैं, A, B और C, ठीक है। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिल, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, रिमूवल ऑफ प्रोटोन फ्रॉम द कार्बोकैटायन। देख लीजिए आप किस तरीके से। ये था A, फिर है फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कटायन। ये जो फिगर्स हैं आप बुक में से बना सकते हैं, बुक में से मैंने बनाई है, तो बुक में अच्छे से समझाया गया, तो वहाँ से भी फिगर्स को रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है। फिर रिमूवल ऑफ प्रोटोन, फिर एक ये टॉपिक भी है आपके लास्ट चैप्टर के लास्ट तो 2 पेज है, उसमें एक टॉपिक है ये डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ ए फंक्शनल ग्रुप इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, जिसमें 2 तरह के डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं, ऑर्थो एंड पैरा, और दूसरा है मीटा, ठीक है, मीटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स।
ठीक है। एक्टिवेटिंग ग्रुप्स के आपका एग्जांपल आ सकते हैं, जिसमें NH2 है, NHR, NHCO, CH3, OCH3, CH3, C2H5। ठीक है। फिर मीटर डायरेक्टिंग ग्रुप्स है, जिसमें से आपको डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स का एग्जांपल आ सकता है। क्या होते हैं? ठीक है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स कौन कौन से हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। फिर एक लास्ट टॉपिक है, फाइनली जो लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, कार्सिनोजेनिसिटी एंड टॉक्सिसिटी। तो बेंजीन एंड पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग मोर देन 2 बेंजीन रिंग्स फ्यूज्ड टुगेदर आर टॉक्सिक। बेंजीन जो है और जो पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स है, जिनमें 2 या उससे ज़्यादा, मतलब 2 से ज़्यादा बेंजीन रिंग्स जो हैं फ्यूज हो रखी है, यानी पॉलीन्यूक्लियर यानी कि एक से ज़्यादा न्यूक्लियस है और 2 से ज़्यादा बेंजीन रिंग्स है मिक्स हो रखी हैं, क्या होते हैं? टॉक्सिक नेचर के होते हैं, यानी कि हार्मफुल होते हैं या फिर जहरीले बोल सकते हैं आप, टॉक्सिक होते हैं। और इनमें क्या होती है? कैंसर प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टीज होती है, यानी कि कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी होती है। ये कैसे फॉर्म होते हैं? जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स है, जैसे तंबाकू हो गया, कोल हो गया, पेट्रोलियम, इनका जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो ये फॉर्म होते हैं। ये क्या करते हैं? ह्यूमन बॉडी में एंटर करते हैं और कुछ बायोकेमिकल रिएक्शन से के थ्रू होके क्या करते हैं? डैमेज कर देते हैं हमारे डीएनए को, और फिर क्या करते हैं? कैंसर हो जाता है जिससे। कुछ जो कार्सिनोजेनिक हाइड्रोकार्बन से उनके एग्जांपल देख लीजिए, 2 यहाँ पे दिए हुए हैं, बाकी जो है आपकी बुक में मिल जाएंगे आपको, अच्छे से स्ट्रक्चर बने हुए, बहुत सारे कंपाउंड्स दे रखे हैं। ठीक है। चैप्टर का लास्ट पेज जो है, फर्स्ट में क्या है? 1,2 बेंजा एंथ्रासीन, बेंज एंथ्रासीन, और 1,2 बेंज पायरीन। ठीक है। यहीं पे जो है ये PDF ख़त्म होती है। मैं एक बार फिर से स्क्रॉल कर देता हूँ। तो होप आपने जो पूरी वीडियो है एंड तक देखी होगी, आपने सारे टॉपिक्स देख लिए होंगे और आपका जो चैप्टर है वो रिवाइज हो गया होगा। ठीक है। एक बार मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आप देख लीजिए। ठीक है। तो पूरे अच्छी तरीके से हमने ये नोट्स बनाए, इसमें बहुत मेहनत लगी है। तो प्लीज़ अगर आपको नोट्स अच्छे लगे हों तो प्लीज़ वीडियो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये जो वीडियो है दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है। तो यही इससे पहले के जो है मैं आपको दिखा चुका हूँ, फिर भी आप एक बार देख लीजिए। इसमें इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो यही आते हैं कि कोई भी आपसे रिएक्शन दे देगा। जैसे जो सैम्पल पेपर था उसमें वुड्स रिएक्शन आ गई थी, फ्रीडल क्राफ्ट की जो रिएक्शन थी वो आ गई थी। ठीक है। और मार्कोवनी को जो रूल है उसको आप अच्छे से समझ सकते हैं अपने टीचर की हेल्प से, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। या उसका रिवर्स जो है एंटी मार्कोनी रूल, या फिर जिसको कहते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट, वो इन दोनों में से भी आने के चांसेस हैं। तो ये जो चैप्टर है ये आपका बहुत अच्छा वेटेज वाला है चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स, इसलिए आप इसमें कोई ढिलाई मत कीजिएगा। जो भी पॉइंट्स लिखे हैं NCERT में उसे अच्छे से पढ़िएगा। उसके बाद अगर आपने पढ़ लिया तो ये वीडियो देख लीजिएगा, आपको ये रिवाइज हो जाएगा पूरा चैप्टर। ठीक है। और नोमेनक्लेचर भी आप ध्यान रखिएगा, नोमेनक्लेचर भी आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि जो सैम्पल पेपर था उसमें भी क्वेश्चन आया हुआ था नोमेनक्लेचर के ऊपर। ये पेरोक्साइड इफेक्ट, जिसको क्या कहते हैं? खराश इफेक्ट। तो आपको नाम पता होना चाहिए, खराश इफेक्ट भी वही है, और एंटी मार्कोनिक रूल भी वही है, पेरोक्साइड इफेक्ट। ठीक है। और सैम्पल पेपर में कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आए थे कि रिएक्शन दी थी एक साइड की और आपको पूरी करनी थी, यानी कि रिएक्टेंट दे रखे थे, प्रोडक्ट आपको बताना था। तो उसके लिए आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए चैप्टर की,
तभी आप उसे आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, फिर IUPAC नेमिंग, बेंजीन का स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए, बेंजीन के बारे में पूछ सकता है कुछ भी। फिर एक कन्फर्मेशन भी इम्पोर्टेंट है, न्यूमैन प्रोजेक्शन, सोहॉर्स प्रोजेक्शन। ठीक है, और ये तो क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आई थी टर्म 1 में, उसमें भी क्वेश्चन आए थे कि आपको बताना था आइसोमरिज्म कौन सा टाइप का है, चेन है या फिर पोजीशन आइसोमरिज्म है या फिर कोई और सा। ठीक है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। और जितने भी है अल्कीन्स, अल्काइंस, अल्केन्स और अरीन्स, इन सब की जो आपको कुछ रिएक्शंस पता होनी चाहिए। सारी रिएक्शन जो है आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। जैसे इसमें देख लीजिए अल्केन्स की कुछ रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। ठीक है, नेमिंग का तो रूल आपको पता होना ही चाहिए, और बाकी ये जो बातें हैं जनरल फार्मूला भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, और इससे अलावा जो बाकी बातें हैं वो बस इंट्रोडक्शन के लिए, इसमें से ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन आपको फिर भी नॉलेज होनी चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।